नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। माइकोलॉजी में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। अंटिल 1980s 1980 के दशक तक जो मेजर ग्रुप्स थे फंजाई के और उनके बीच की जो रिलेशनशिप थी, उसको स्टडी करने का ज़्यादातर जो आधार था वो था लाइट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी, बाहरी संरचना और उसके डेवलपमेंट पैटर्न, उसके स्पोर्स कैसे बनते हैं, उन्हीं के आधार पर इसे क्लासिफिकेशन दिए जाते थे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी फीचर्स जो थे, कौन कौन से गुण थे जिनके आधार पर जो टैक्सोनॉमिक डिविजन्स बनाए गए थे, क्लासिफिकेशन दिया गया था। वो था प्रेजेंस एयर और एब्सेंस ऑफ सेप्टाइन हाइफी एंड टाइप फॉर्मेशन एंड रिलीज मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, उनको कैसे रिलीज होते हैं वो, और सेप्टा प्रेजेंट है कि नहीं हाइफी में, ये इसका मुख्य आधार हुआ करते थे। और ये सभी जो है वो मार्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। जो मेजर क्राइटेरिया यूज किए जाते थे क्लासिफिकेशन में वो कौन कौन से थे? सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेसिक शेप ऑफ द थैलस, थैलस किस तरह का है, उसका फॉर्म कैसा है, कलर कैसी है, साइज क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स एंड ए सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं उनके साइज क्या है, और उनकी संरचना किस तरह की है, किस तरह से ये इसके आधार हुआ करते थे। फिर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए जाते थे? अरेंजमेंट ऑफ हाइफी, हाइफी किस तरह से अरेंज है, जैसे एस्कोस एसाई एंड बेसिडिया जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या संरचना है, पैराफाइसिस है, सिस्टिडिया है, ये सभी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये किस तरह के बनते हैं, क्या संरचना होती है इनकी, इसके आधार पर। फिर एनालिसिस ऑफ हाइफल स्ट्रक्चर, हाइफा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ हिस्टोकेमिकल जो कंपाउंड्स होते थे उनकी स्टडी की गई, उनके आधार पर भी क्लासिफिकेशन दिया जाता था। फिर है सेल वॉल कंपोजिशन। आपको मालूम है जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है। वो स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसको कैटिन कहते हैं, कैटिन के नाम से जाना जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं फंजाई के सेल वॉल में। जबकि ऊमाइसिटीज जो लोअर फंजाई होते हैं उसमें सेलुलोज भी पाया जाता है। तो ये एक मुख्य आधार बना क्लासिफिकेशन का। फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी निकली तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मेथड्स यूज किए गए क्लासिफिकेशन देने के लिए, जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंस के क्या कैरेक्टर्स आते हैं उसमें, कौन अलग अलग फंजाई के, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ देयर प्रोटीन प्रोडक्ट्स, वो कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, खासतौर से एंजाइम्स। तो इनकी स्टडी करके क्लासिफिकेशन दिए गए। नेक्स्ट था न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। जैसे आपको मालूम है यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जिसमें ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन नहीं पाया जाता, ज्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता, और ड्यू टू दियर लिमिटेड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और चूंकि सेक्सुअल स्पोर्स भी इसमें नहीं है, तो फिर इनके लिए क्या क्लासिफिकेशन का आधार हो, तो वहां पर न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी को आधार बनाया गया। तो उसमें कुछ कंडीशन जांची जाती है, जैसे कि वेदर ग्रोथ इज लिमिटेड टू एरोबिक या एनारोबिक कंडीशन, या फिर फर्मेंटेशन होता है कि नहीं। नेक्स्ट, वेदर इट कैन यूटिलाइज नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन सोर्स, जो नाइट्रोजन सोर्स चाहिए उसके लिए वो नाइट्रेट को यूज कर सकता है कि नहीं। विच शुगर और ग्लूकोसाइड्स इट कैन मोबिलाइज, कौन से ग्लू शुगर या ग्लाइकोसाइड्स को ये यूज कर सकता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू वेरियस एंटी फंगल कंपाउंड, जो एंटी फंगल कंपाउंड डाले जाते हैं उनमें कौन से कंपाउंड से ही ससेप्टेबल है। तो ये आधार बना मुख्य रूप से ईस्ट की क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहां पर मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस ज्यादा नहीं पाए जाते और सेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं पाए जाते। अब देखते हैं वेरियस क्लासिफिकेशन, वो किस साइंटिस्ट ने दिए हैं, कब दिए हैं, उनकी क्या विशेषताएं रही। उसमें सबसे पहले विटेकर ने 1969 में 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया उन्होंने 5 किंगडम में। उसमें थे प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ओटिस्टा एंड मोनेरा। दीज आर 5 किंगडम्स। और इनमें इन्होंने फेवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ फंजाई एज डिस्क्रीट मेजर टेक्सोनॉमिक यूनिट। उन्होंने फंजाई को एक अलग से किंगडम में रखा, क्योंकि उसका उन्होंने आधार ही बनाया कि उसकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए उसको एक अलग टेक्सोनॉमिक यूनिट में रखा उन्होंने। और उनके इस व्यू को मार्टी ने 1968 में, 69 में, एंड कुक ने 1977 में इसको फेवर किया। इसी तरह से ग्रिगोरी ने 1981 में कुछ फंजाई के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक गिनाए, और जिसके आधार पर इसको प्लांट्स और एनिमल से बिल्कुल अलग रखा जा सकता है। वो कौन कौन से थे? देयर एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द एनवायरनमेंट बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर। ज़्यादा आपको मालूम है ज़्यादा सेप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वेदर फ्रॉम सॉइल, कंपोस्ट और लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ज़्यादातर इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो एब्जॉर्प्शन है,
ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि क्लोरोफिल इसमें होता नहीं। दूसरा, द रिमार्केबल हाइफल एनास्टोमोसिंग एंड फिनोमिनन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक माइग्रेशन। हाइफल स्ट्रक्चर से पाए जाते हैं, उसमें हाइफल एनास्टोमोसिंग होती है, एनास्टोमोसिंग होता है फ्यूजन एक तरह से, ये पाई जाती है। और जिसके द्वारा जो है कई बार क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, सीधे सीधे हाइफल के फ्यूजन से ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, द एक्टिव और पैसिव लॉन्चिंग ऑफ न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मास फ्रॉम हाइफा सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। कभी कभी जो है हाइफा सीधे ही स्पोर्स बनाते हैं, एंड विच आर एबल टू कोलोनाइज फ्रेश सबस्ट्रेट। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये नया थैलस बना सकते हैं, दूसरे सबस्ट्रेट पे कोलोनाइज आराम से हो सकते हैं। अब देखते हैं जो क्लासिफिकेशन वाइनी वुगान एंड बार्नस ने दी थी 1996 में, उसकी क्या विशेषताएं थी। इसमें उन्होंने 4 क्लासेस दिए थे और इसका आधार था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोमैटिक हाइफी। सोमैटिक हाइफी कैसी है और स्पोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं हैं। तो 4 क्लासेस कौन कौन सी थी। पहला, फाइकोमाइसिटीज, इसकी क्या विशेषता थी। इसमें माइसिलियम ब्रांच्ड होता है, ए सेपरेट होता है या फिर पुअरली ब्रांच भी हो सकता है। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो या तो ऊ स्पोर्स होते हैं या फिर जाइगोस्पोर्स होते हैं। जो ऊमाइसिटीज क्लास बनाया इन्होंने उसमें उसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स होते हैं। जो जाइगोमाइसिटीज क्लास बताई इन्होंने उसमें जाइगोस्पोर्स बनते हैं। तो एक तरह से जो ऊमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, ये फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंदर सब क्लासेस हैं। नेक्स्ट क्लास इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या था, माइसिलियम इज ब्रांच्ड, माइसिलियम ब्रांच होती है, सेपरेट होती है। और जो स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको एसआई बोलते हैं या एस्कस बोलते हैं, दिट इज बैग लाइक, उसके अंदर इसको स्पोर्स बनते हैं। तो ये एंडोजिनसली बनते हैं, जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर बनते हैं। तीसरी जो क्लास थी बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें क्या था, जो माइसिलियम है दैट इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। और जो स्पोर्स बनते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, ये बाहर की तरफ बनते हैं, किसी अंदर की संरचना के अंदर नहीं बनते, इसको बोलते हैं एक्सोजिनस। और जो स्पोर्स बनता है उसका नाम है बेसिडियोस्पोर्स। फोर्थ क्लास इज ड्यूटोरोमाइसिटीज। ड्यूटोरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। इसमें माइसिलियम तो ब्रांच होता है, सेपरेट भी होता है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, नहीं बनते। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन दी थी वो ई ए बेसे ने दी थी 1950 में। और इन्होंने क्या आधार लिया था, बेस्ड लार्जली ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो जनन की संरचनाएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं उसके आधार पर इन्होंने बनाए थे। और 2 क्लास बनाए इन्होंने, 2 ग्रुप बनाए थे। पहला लोअर फंजाई। लोअर फंजाई की विशेषता ये थी कि इनमें फूटिंग बॉडीज नहीं बनते। लोअर फंजाई में एक ही क्लास थी, फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज में 2 एक तरह से सब क्लास थे। सब क्लास नहीं कह सकते, इसको ग्रुप कह सकते हैं। कुछ तो ग्रुप ऐसे थे जो फिलामेंटस थे, उसमें ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज को रखा गया। तो ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज आर सब क्लासेस। और दूसरा ग्रुप था नॉन फिलामेंटस फंजाई का, जिसमें कि प्लाज्मोडियोफोरल्स एंड काइटिडियल्स को रखा गया। तो दीज आर ऑर्डर्स, क्योंकि साइड में एल्स लगा हुआ है। अब जो दूसरा ग्रुप था हायर फंजाई का, उसमें क्या था, इसमें फूटिंग बॉडीज आर फॉर्म्ड, यानी कि फर्टिफिकेशन बनते हैं। उसके 3 क्लासेस हैं। पहला एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में फूटिंग बॉडीज जो बनते हैं वो एसआई होते हैं। एसआई जो होते हैं ग्रुप में एक फर्टिफिकेशन बनाते हैं। और इसमें एसआई के अंदर एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एंडोजिनसली, और ये एस्कोस्पोर्स बनते हैं एसआई के अंदर। सेकंड क्लास इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में जो फूटिंग बॉडीज होती है वो होती है बेसिडिया। और बेसिडिया के टिप पर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं एक्सोजिनसली बाहर की तरफ। ये संरचना बेसिडिया के अंदर नहीं बनते, जबकि एस्कोस्पोर्स में एसआई के अंदर बनते हैं स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तीसरी क्लास है फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई, जिसको आगे ड्यूटोरोमाइसिटीज में रखा गया था। इसमें सेक्सुअल स्टेज इज कंप्लीटली लैकिंग, प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था सीजे एलेक्सोपोलस ने 1962 में, और उसको रिवाइज किया था 1968 में। इन्होंने क्या किया था, प्लेस ऑल फंजाई इंक्लूडिंग स्लाइम मोल्ड्स इन सेपरेट डिवीजन माइकोटा। इन्होंने किंगडम नहीं किया जैसे कि विटेकर ने किया था, यहाँ पर इन्होंने डिवीजन बनाया माइकोटा। तो डिवीजन माइकोटा में क्या विशेषता थी, थैलस इज माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं आपको मालूम है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। जो न्यूक्लियस है विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होती है।
जो सेल वॉल है दैट इज काइटिनस या सेलुलोजिक भी हो सकती है। काइटिनस हायर फंजाई में होती है, सेलुलोजिक लोअर फंजाई में होती है। एंड रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ मेथड से हो सकती है। दो सब डिविजन बनाए इन्होंने, पहली मिक्सोमाइकोटिना एंड दूसरी यूमाइकोटिना। और इन दोनों सब डिविजन बनाने का आधार क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल रिस्पेक्टिवली। सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, इसके आधार पर इन्होंने दो सब डिविजन बनाए। पहली सब डिविजन कौन सी थी? मिक्सोमाइकोटिना। इसमें प्लांट बॉडी किस तरह की थी? जो थैलस है दैट इज नेकेड प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, मिक्सोमाइसिटीज। दिस इज क्लास 1 मिक्सोमाइसिटीज। इसमें जो वेजिटेटिव फेज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सोलिटरी लार्ज मल्टीन्यूक्लिएट नेकेड प्रोटोप्लास्ट, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। सोलिटरी मीन सिंगल, एक ही प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम के फॉर्म में। इसमें जो रिप्रोडक्शन है दैट बाय माइन्यूट मल्टीन्यूक्लिएट वॉल्ड स्पोर्स। मल्टीन्यूक्लिएट स्पोर्स बनते हैं जिसके चारों तरफ वॉल प्रेजेंट होती है। जो दूसरा सब डिवीजन था दैट इज यूमाइकोटा, इसको एक तरह से हायर फंजाई के इक्विवेलेंट है ये। इसमें जो वेजिटेटिव फेज है वो यूनिसेलुलर या ब्रांच हो सकती है। साइफोनेसियस माइसिलियम, यानी कि माइसिलियम प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल डिस्टिंक्ट होती है। हाइफी जो है दैट में बी सेप्टेट हो सकती है या फिर एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकती है। जो सेल्स हैं यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर साइफोनेसिस का नाम आया। अगर सेप्टेट नहीं है तो उसमें मल्टीन्यूक्लिएट है तो दैट इज साइफोनेसिस कंडीशन। जो रिप्रोडक्शन है बाय स्पोर्स और गैमीट्स, स्पोर के द्वारा भी होती है एंड गैमीट्स के द्वारा भी होती है। गैमीट्स कहने का मतलब है यहाँ सेक्सुअल भी होगी, एसेक्सुअल भी होगी। इस सब डिवीजन में यूमाइकोटा के अंतर्गत 8 क्लासेस दिए गए थे। वो कौन से थे? सबसे पहले क्लास कैट्रिडियोमाइसिटीज। इसमें जो सेल्स होगी वो मोटाइल होगी। मोटाइल कहने का मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट होगी। जो फ्लैजेला है दैट मीन सोलिटरी सिंगल होगी, पोस्टीरियर पीछे की तरफ होगी एंड विप्लस टाइप की होगी। दूसरी जो क्लास है हाइफोकैट्रिडियोमाइसिटीज, इसमें भी सेल मोटाइल है। जो फ्लैजेला है वो सोलिटरी है, सिंगल है, लेकिन एंटीरियर है, पोस्टीरियर नहीं है। कैट्रिडियोमाइसिटीज में पोस्टीरियर था, या एंटीरियर है एंड टिंसल टाइप का फ्लैजेला है, जबकि कैट्रिडियोमाइसिटीज में विप्लस थी। और इस ग्रुप में हाइफोकैट्रिडियोमाइसिटीज में एक्वेटिक फंजाई आते हैं। थर्ड क्लास इज ऊमाइसिटीज। इसी क्या विशेषता है? जो माइसिलियम है दैट इज वेल डेवलप्ड, मल्टीन्यूक्लिएट होगी वेजिटेटिव फेज के दौरान। और मोटाइल सेल्स जो होंगे आर बाइफ्लैजेलेट्स, उसमें फ्लैजेला 2 होती है, जिसमें से एक होगी विप्लस टाइप एंड सेकंड इज टिंसल टाइप। जो फ्लैजेला है दैट आर अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, एक आगे की तरफ फॉरवर्डेड होगी, दूसरी पीछे की तरफ, तो ये दोनों फ्लैजेला अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगी। फोर्थ क्लास इज प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज। इसमें क्या होती है? दीज आर पैरासिटिक फंजाई। इसमें सेल वॉल लैकिंग, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। मल्टीन्यूक्लिएट थैलस होगी एंड जो थैलस है दैट रिमेन्स इनसाइड होस्ट टिश्यू, क्योंकि पैरासिटिक है इसलिए होस्ट टिश्यू के अंदर होगी थैलस, फिलामेंट जो भी होंगे इसकी। मोटाइल सेल प्रेजेंट होती है विथ 2 अनइक्वल एंटीरियर टिंसल फ्लैजेला। फ्लैजेला तो 2 होगी, अनइक्वल होगी, लेकिन दोनों एंटीरियरली पोजिशन होगी, बाहर आगे की तरफ होगी। जो पांचवी क्लास है दैट इज जाइगोमाइसिटीज। इसकी क्या विशेषता होती है? ये भी जो है वो पैरासिटिक होते हैं या फिर सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। माइसिलियम वेल डेवलप्ड होती है एंड मल्टीन्यूक्लिएट होती है एंड मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। जबकि अभी तक आप 1 से लेकर 4 तक की जो क्लासेस थे उसमें आप सबने देखा कि फ्लैजेला प्रेजेंट थी, यानी कि मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। सिक्स क्लासेस ट्राइकोमाइसिटीज। इसमें थैलस सिंपल होगी, ब्रांच्ड होगी, मल्टीन्यूक्लिएट होगी एंड दी इसकी विशेषता ये है कि दीज आर ऑफन पैरासिटिक ऑन आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स हैं उनके ऊपर ही पैरासिटिक होती है। सेवेंथ क्लास इज एस्कोमाइसिटीज। जैसे कि नाम से पता है, जो इसमें एस्कोस्पोर्स बनेंगे और एंडोजिनसली बनते हैं, क्योंकि एस्कस के अंदर बनते हैं, और इसलिए इसको सैक फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि जो एस्कस है वो इसकी संरचना थैले जैसी, बैग जैसी होती है। हाइफा जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। एथ क्लास इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में हाइफी सेपरेट। बेसिडियो स्पोर्स जो बनते हैं वो एक्सोजिनसली बनते हैं, बेसिडियम के ऊपर बनते हैं, ये आपको पहले ही बताया था। जो 9th क्लास है उसको एक्चुअल क्लास ना कह के इसको फॉर्म क्लास कहते हैं।
और ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें जो हाइफी है सेपरेट है। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है क्योंकि सेक्सुअल स्टेज बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। अब देखते हैं जीसी एनिसवर्थ ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्या था। इसको इन्होंने दिया था 1966 में, जिसको इन्होंने रिवाइज किया 71 एंड 73 में। इनके अनुसार किंगडम फंजाई को दो डिवीजन बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं इसके आधार पर उन्होंने दो डिवीजन बनाए। पहला डिवीजन था मिक्सोमाइकोटा, इसमें प्लाज्मोडियम या सुडोप्लाज्मोडियम प्रेजेंट होती थी, उसके आधार पर बनाया। दूसरा जो डिवीजन बनाया वो था यूमाइकोटा, इसमें प्लाज्मोडियम या सूडो प्लाज्मोडियम स्टेज एब्सेंट थी। इसमें जो एसिमिलेटिव फेज था दैट इज टिपिकली फिलामेंटस, फिलामेंटस जिससे माइसिलियम होते हैं उस तरह के थे। उसके बाद जो डिवीजन किया गया, डिवीजन मिक्सोमाइकोटा को डिवाइड किया गया 4 क्लासेस में। 4 क्लासेस कौन कौन सी थी? एक क्रेसियोमाइसिटीज, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ये था मिक्सोमाइसिटीज के 4 डिवीजन। दूसरा जो डिवीजन किया वो उन्होंने किया यूमाइकोटा को, और इसमें इन्होंने बनाया टू 5 सब डिवीजन, 5 सब डिवीजन बनाए इन्होंने। 5 सब डिवीजन बनाए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। उसमें स्पोर्स किस तरह के बनते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, उसके आधार पर इन्होंने 5 सब डिवीजन बनाए। उसमें से पहला था मेस्टिगोमाइकोटिना, इसमें जू स्पोर्स बनते थे। जू स्पोर्स कहने का मतलब है फ्लैजिलेटेड है, मेस्टिगो नाम से मतलब नाम का ही मतलब होता है फ्लैजिलेटेड। दूसरा था जाइगोमाइकोटिना, इसमें जाइगोस्पोर्स बनते थे। एस्कोमाइकोटिना, जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स जो थे वो एस्को स्पोर्स बनते थे, और वो एस्कोस के अंदर बनते थे। फोर्थ सब डिवीजन था बेसिडियोमाइकोटिना, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स था बेसिडियो स्पोर्स, और ये एक्सोजिनसली बनते थे, बेसिडियम के ऊपर लगे होते थे। फिफ्थ सब डिवीजन इज ड्यूटेरोमाइकोटिना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट नोन, इसमें उपस्थित नहीं थी। हालांकि बाद की स्टडी में ये ज्ञात हुआ कि ड्यूटेरोमाइकोटिना में वो फंजाई रखे गए हैं जिनकी सेक्सुअल स्टेज ज्ञात नहीं है। जैसे जैसे वो ज्ञात हो जाती है, या तो बेसिडियोमाइसिटीज की होती है या फिर एस्को की, तो उसमें उसको उसको स्पीशीज को, जीनस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें ड्यूटेरोमाइकोटिना में ज्यादातर जो स्पीशीज हैं, ज्यादातर जो जीनस हैं, वो सभी वो जीनस हैं जिनके सेक्सुअल स्टेज ज्ञात नहीं है। धन्यवाद। आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम अगली सीरीज में एनिसवर्थ की जो क्लासिफिकेशन है उसकी डिटेल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पार्ट सेकंड में। धन्यवाद।